तो आप खुद ही सोचिए कि अगर ये सारी चीजें खाने को मिलेंगी तो भला कौन व्यक्ति उपवास नहीं करना चाहेगा, कौन व्यक्ति व्रत नहीं करना चाहेगा। अब आप ये देखिए कि हिंदू धर्म में उपवास का अर्थ क्या था और अब हमने उपवास का अर्थ क्या बना दिया है। हिंदू धर्म में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम इस दुविधा में उलझे हुए थे कि वो और उनकी सेना समुद्र पार करके लंका कैसे पहुंचेगी, तब उन्होंने मां दुर्गा की आराधना की थी और 9 दिनों का सबसे कठिन उपवास किया था, जिसमें अन्न और पानी त्याग दिया था। ना अन्न ग्रहण किया था और ना ही पानी, ना ही जल। इसकी जगह उन्होंने क्या किया, उन्होंने ध्यान किया और तपस्या की, जिसकी वजह से भगवान श्री राम के ये व्रत सफल हुए और शक्ति की देवी दुर्गा ने उन्हें रावण पर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। लेकिन सोचिए, आज जब भगवान श्री राम के इसी देश में लोग नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखते हैं, तो क्या ये व्रत ऐसे होते हैं जैसा व्रत, जैसा उपवास भगवान श्री राम ने किया था? बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि व्रत वाली नमकीन और स्नैक्स या व्रत वाली थाली या कुट्टू के आटे के पकौड़े और साबूदाने के पापड़ और खीर खाना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये अन्न नहीं माने जाते। कुट्टू का आटा उस फल को पीसकर तैयार होता है जो बकव्हीट नाम के पौधे से प्राप्त होता है। क्योंकि ये आटा फल से बना होता है, इसलिए व्रत में लोग इसे फलाहार के नाम पर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बात तो उनकी भी सही है। गलत तो ये है कि जब उपवास के दौरान इस आटे के पकौड़े, चीले, पराठे और पूड़ियां बनाकर खाई जाती है और ये सब खाने के बाद लोग कहते हैं कि उनका आज व्रत है, उनका आज उपवास है। फलाहार होने की वजह से इस आटे को लोग पहले सूर्य अस्त होने के बाद अपना व्रत तोड़ने के लिए खाया करते हैं। लेकिन आजकल ये आटा दिन भर व्रत के दौरान अलग अलग डिश बनाने में, अलग अलग व्यंजन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा करने वाले लोग खुद को ही धोखा देते हैं और भगवान को भी धोखा देते हैं, ये सोचकर अपने मन में कि वो व्रत रख रहे हैं, उनका उपवास है। आज हम आपको मशहूर कथावाचक प्रेमानंद जी महाराज का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने व्रत के दौरान सामान्य दिनों से ज्यादा खाने वाले लोगों से एक बार कहा था कि ये व्रत नहीं माना जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज के जो वीडियोस हैं वो आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह, और उनके जो अनुयायी हैं उनकी संख्या करोड़ों में है। भारत में लोग उनकी बात को मानते हैं। इसलिए आज आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो हमारी बात ना मानकर कम से कम इनकी बात मान लीजिए। आज हम आपको व्रत का असली विज्ञान भी बताना चाहते हैं ताकि कुछ लोगों को यह समझ में आए कि अभी वो जो व्रत रख रहे हैं, जो उपवास रख रहे हैं, वो असल में उपवास है ही नहीं, वो उपहास है। अभी हमारे देश में जो धार्मिक उपवास रखे जाते हैं उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक समय अंतराल पर किया गया उपवास। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो 14 से 16 घंटे या पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे तो इससे उनके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, जबकि विज्ञान कहता है कि इस फास्टिंग से शरीर और मन की सफाई होती है और इससे आप ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, ना कि आप कमजोर होते हैं। असल में हमारे शरीर में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होता है ग्लूकोज, और जब कोई व्यक्ति 10 से 14 घंटे तक कुछ नहीं खाता तो ग्लूकोज का यह स्तर शरीर में तेजी से गिरने लगता है और ऐसी स्थिति में एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए शरीर फैट स्टोर से फैट मॉलिक्यूल्स को रिलीज करना शुरू कर देता है, यानी जो आपके शरीर में फैट है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जो जम चुका था। इसके बाद आपके शरीर का लिवर इन्हीं फैट मॉलिक्यूल्स को कीटोन्स में बदल देता है और ग्लूकोज की तुलना में शरीर को इन कीटोन्स से पर यूनिट ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगती है। इससे होता यह है कि व्रत के दौरान, उपवास के दौरान कुछ ना खाने से शरीर और दिमाग के न्यूरॉन्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और इसकी वजह से तनाव दूर होता है और फोकस पहले की तुलना में काफी आपका बढ़ जाता है, यानी दिमाग को भी फायदा होता है, दिल को भी फायदा होता है, शरीर को भी फायदा होता है। इसके अलावा उपवास को आपकी बॉडी का वीकली ऑफ भी आप मान सकते हैं। आप अपने दफ्तर में जहां भी काम करते होंगे एक वीकली ऑफ जरूर आप लेते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने शरीर को कभी कोई वीकली ऑफ देते हैं? शायद आप में से ज्यादातर लोग शरीर को एक भी वीकली ऑफ नहीं देते। असल में आप हर दिन खाना खाते हैं और इस खाने के डाइजेशन के लिए शरीर को हर रोज बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जो लोग व्रत नहीं रखते उनका शरीर लगातार मेहनत करते करते थकने लगता है और फिर बीमार रहने लगता है।
लेकिन जब लोग उपवास रखते हैं तो इससे शरीर में अन्न नहीं जाता, इससे शरीर को एक दिन की छुट्टी मिल जाती है, आराम मिल जाता है, और इस छुट्टी में आपका जो शरीर है वो खुद को डिटॉक्स करने का काम करता है। सरल शब्दों में कहें तो जो गाड़ी बिना सर्विस के लगातार चलती रहती है वो जल्दी खराब हो जाती है, और उससे आपने देखा होगा अक्सर धुआं निकलने लगता है, उसमें कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। लेकिन जिस गाड़ी की समय पर सर्विस होती है वो गाड़ी आपको परेशान नहीं करती। शरीर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप जब अपने शरीर को उपवास रखकर उसे एक दिन का वीकली ऑफ देते हैं तो खुद को वो रिकवर करता है और अपने आप को मेंटेनेंस मोड में डाल लेता है। और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यहां तक कि WHO भी उपवास को आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी मान चुके हैं। दूसरी बात, इसे खाते पीते व्रत से ऐसे भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारे शरीर में खाने को एनर्जी में बदलता है, वो डीएनए सिर्फ आपको मां की तरफ से मिलता है, यानी सिर्फ मां से मिलता है। और नवरात्रि का पर्व भी मां दुर्गा को ही समर्पित है, जिन्हें जगत माता कहते हैं। अलग अलग स्टडीज के मुताबिक जब लोग उपवास करते हैं तो शरीर में इस डीएनए को कुछ देर का एक ब्रेक मिलता है, जिससे ये खुद को रिकवर कर पाता है और उससे उम्र से जुड़ी बीमारियों की संभावना कम हो जाती है और लोग अपनी उम्र से काफी जवान दिखने लगते हैं। लेकिन फिलहाल उपवास में फलाहार के नाम पर अलग अलग चीजें खाने से ये उपवास अपने मूल रूप में रहता ही नहीं है और इस उपवास का आपके शरीर को कोई फायदा नहीं होता। आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उपवास रखने का सही तरीका सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 46 वर्षों से नवरात्रि के दौरान 9 दिनों का उपवास रखते आए हैं, जिसमें वो सिर्फ 1 गिलास नींबू का पानी और 1 टाइम कुछ फल खाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा महात्मा गांधी भी अपने उपवास के लिए याद किए जाते हैं। गांधी जी जब उपवास रखते थे तो वो सिर्फ नींबू पानी या फलों का जूस पीते थे और वो उपवास को एक दवाई यानी मेडिसिन की तरह मानते थे, और इसका जिक्र आयुर्वेद में भी मिलता है। आयुर्वेद का एक श्लोक है, लग्नम परम औषधम, जिसका मतलब होता है उपवास सर्वोच्च औषधि है। लेकिन जब आप उपवास खाते पीते हुए करते हैं तो ये औषधि नहीं रहती और ये उपवास भी उपवास नहीं रहता, व्रत भी व्रत नहीं रहता। आज हम आपसे एक और बात कहना चाहते हैं और इसको आप जरा सोचकर देखिएगा। हम लोग जो दिन रात खाने पीने की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, कुछ खाया कि नहीं, ये जो खाना है ये भी काफी ओवर हाइप्ड चीज है। इंसान को लगता है कि खाना उसे स्वस्थ रखता है, खाना उसे शक्ति देता है, जब भी भूख लगे तुरंत खाना खा लो, बिना भूख के भी खाना खा लो। जबकि सच ये है कि संतुलित आहार और सही मात्रा में आहार ही इंसान को स्वस्थ रख सकता है। आज दुनिया में 78% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ खान पान की आदतों की वजह से है। लेकिन आज लोग, इसके बाद भी लोग लंच और डिनर पर मिलते हैं। आपने भी देखा होगा जब आप दोस्तों से मिलते हैं तो कहते हैं लंच साथ में करते हैं, डिनर साथ में करते हैं। आज भी सभी माएं अपने बच्चों से यही पूछती हैं कि उन्होंने खाना खाया या नहीं, अगर नहीं खाया है तो जल्दी से खा लीजिए। और जब लोग जो एक दूसरे के आपको बहुत जो चिंता करते हैं वो भी सबसे पहले ये पूछते हैं आपने खाना तो खाया या नहीं खाया। आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले उसका मन क्या करता है? वो बीमार होने के बाद खाना नहीं खाना चाहता, यानी बीमारी के बाद शरीर सबसे पहले कहता है कि इसमें और खाना मत डालिए। लेकिन ज्यादातर लोग खाने के बिना सोच ही नहीं पाते। तो आज हम आपको यह बताना चाहते थे कि जो आप खाना खा रहे हैं ध्यान से खाइए, उसकी मात्रा देखकर खाइए, और अगर आप अपने शरीर को हफ्ते में 1 वीकली ऑफ दे सकें तो आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होगा।